हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का इतिहास का चैप्टर 2 का हम लोग देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चैप्टर का क्या नाम है? समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। ठीक ना। इसका हम लोग क्या देखने वाले हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि समाजवाद के उदय और विकास को रेखांकित करें। तो अब इसको क्या है पढ़ेंगे, ठीक ना। पढ़ के बताएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये सभी का जो आंसर रहता है लंबा लंबा जाता है। लेकिन फिर भी प्रयास किए हैं कि कम टाइम में ही इसको ख़त्म कर दें और इसका आंसर जो है छोटा छोटा लिख के लाएं, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है। जैसे देखिए आप लोग को दिखा दे रहे हैं, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये पहला का देख लीजिए आप लोग। देखिए हम आगे बढ़ाते जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट या तो वीडियो को रोक के लिखते जाइएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये हो गया पहला का उत्तर। ठीक है, अब चलिए दूसरा का देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पहले देखिए क्या बोल रहा है कि साम्यवाद के जनक कौन थे? समाजवाद और साम्यवाद में अंतर स्पष्ट करें। तो ये देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? साम्यवाद के जनक फ्रेडरिक एंगेल्स तथा कार्ल मार्क्स थे। ठीक ना। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि साम्यवाद के जनक कौन थे। 4 गो ऑप्शन में दे देगा, तो उसमें से ऑप्शन में ये रहेगा फ्रेडरिक एंगल्स या तो कार्ल मार्क्स रहेगा। तो उस वहाँ पे आपको अगर याद रहेगा तो आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। तो ये दूसरा का भी देखिए उत्तर लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए आप लोग को पूरा हम अच्छे से दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ तक इसका उत्तर हो गया, यहाँ तक आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो इसका देखिए कई कारण थे। ठीक ना। पहला था कि जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। फिर दूसरा था कृषकों की दयनीय स्थिति। ये सभी आप यहाँ से देखिए लिखते आइएगा, यहाँ से उत्तर से है, यहाँ से लिखते आइएगा। फिर तीसरा है क्या कि रूसीकरण की नीति। फिर चौथा बौद्धिक कारण। ये सभी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बोल्शेविक क्रांति का रूस एवं विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1917 की क्रांति के दूरगामी और व्यापक प्रभाव पड़े। इसका प्रभाव न सिर्फ रूस पर बल्कि विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा। इस क्रांति के रूस पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े थे। अब कौन कौन सा प्रभाव पड़े हैं ये सभी देखिए आप लोग को लिखा हुआ है। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, ये सभी आप लोग इसी तरह से करके लिख लीजिएगा। ये हो गया चौथा। तो ये हो गया किसका? चौथा का आंसर हो गया। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा इसको। अब चलते हैं देखते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेनिन के जीवन एवं उपलब्धियों की समीक्षा करें। ठीक ना। तो इसका देखिए उत्तर क्या हो जाएगा कि बोल्शेविक क्रांति का प्रणेता लेनिन था। उसका पूरा नाम व्लादिमीर इलीच आलायोनोव था। उसका जन्म 10 अप्रैल 1890 को वोल्गा नदी के किनारे स्थित सिम्बर्स्क नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये देखिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ तक। ये सभी आप लिखते आइएगा कि विद्यार्थी जीवन से ही वह मार्क्सवाद से प्रभावित होकर इसका कट्टर समर्थक बन गया। इस तरह से आप लोग लेनिन के बारे में लिख लीजिएगा। फिर वो क्या क्या उपलब्धि पाए हैं, ठीक ना, क्या क्या वो देखिए यहाँ पे है लेनिन की उपलब्धियाँ, क्या क्या वो उपलब्धि पाए हैं, ये सभी सब है। ठीक ना, ये सभी आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे सर्वप्रथम लेनिन ने जर्मनी के युद्ध का बंद करवा दिया। ठीक है, फिर दूसरा कि रूस की आंतरिक व्यवस्था एवं षड्यंत्रीय गतिविधियों को देखकर तथा समाजवाद को बढ़ते हुए प्रभाव से चिंतित होकर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने क्रांतिकारियों की सहायता के लिए रूस में अपने मौलिक भेज दिया। ये सभी क्या थे? उनके उपलब्धियां थे। फिर देखिए बोल्शेविक क्रांति सरकार ने, ये सभी भी क्या थे? उन्हीं के लेनिन के ही ये थे। लेनिन एक चीज़ और किए थे, आप लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन में देखे होंगे कि लेनिन ने एनईपी मतलब लागू किया था, यानी कि नई आर्थिक नीति का लागू किया था। ठीक ना। तो ये लेनिन ये सभी किए थे, इनके उपलब्धियां थे लेनिन की। ठीक है, तो ये हो गया पांचवा का भी उत्तर। तो ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस तरह से इतना अच्छा से लिख के लाते हैं आप लोग के लिए, और समझ सकते हैं कि टाइप करने में कितना मेहनत लगता है। एक एक करके लिखते हैं इसको, एक एक करके सभी को लिखते हैं, कितना मेहनत लगता है आप लोग सोच सकते हैं। तो बस आप लोग के लिए यही चाहते हैं, आप लोग से यही चाहते हैं हम कि बस वीडियो पे, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस और कुछ नहीं, बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।